अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू इंडिकेटर जो है वो शेयर करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही एक प्रॉफिटेबल इंडिकेटर है। उसमें हम एक मेन इंडिकेटर यूज़ करते हैं, ट्रेंड लाइंस विद ब्रेक्स लक्स एल्गो। वो तो हमारा मेन इंडिकेटर है जो कि हमें सिग्नल जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके साथ हम दो और इंडिकेटर्स को शामिल करेंगे जो कि हमें हमारी ट्रेड की जो कंफर्मेशन है उसको 95% तक जो हमें एक्यूरेट दे देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। हम डेली बेसिस पे न्यू इंडिकेटर्स जो हैं उनको आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। प्रीमियम इंडिकेटर होते हैं, इनकी सेटिंग जो होती है वो प्रीमियम होती हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो हमारे पास ओपन है इस वक्त AUD USD का चार्ट, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम 3 इंडिकेटर्स जो हैं वो ऐड करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास इंडिकेटर है वो मेरे फेवरेट इंडिकेटर में मौजूद है, ट्रेंड लाइंस विद ब्रेक्स लक्स एल्गो का। ये हम इंडिकेटर जो है इसको ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा इंडिकेटर है वो है हमारे पास ट्रेडर XO मैक्रो ट्रेंड स्कैनर। ये हमारे पास दूसरा इंडिकेटर है। तीसरा इंडिकेटर जो है वो है सुपर ट्रेंड। ये 3 इंडिकेटर हैं, हम इन इंडिकेटर्स को ऐड करेंगे। मैंने इंडिकेटर्स पहले ऐड करके रखे हुए हैं, वो शो कर देता हूँ। ये हमारे पास जो हमारा मेन इंडिकेटर जो कि हमें सिग्नल प्रोवाइड करता है, ट्रेंड लाइन विद ब्रेक्स लक्स एल्गो, ये हमारे पास आ गया। इसकी जो सेटिंग्स है वो है लेंथ 24, स्लोप 1.6, स्लोप कैलकुलेशन मेथड ATR, शो ओनली कंफर्म्ड ब्रेकआउट्स, ओके। दूसरा जो हमारे पास है वो है ट्रेंड XO मैक्रो ट्रेंड स्कैनर। ये हमारे पास एक इंडिकेटर है जो कि हमें हमारी जो वेव्स है, हमारी मार्केट की जो वेव्स है वो हमें बताता है कि वेव्स जो हैं वो बुलिश में हैं या बेरिश में हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, हमें ट्रेड को लगाने में, हमें हमारे ट्रेंड को समझने में। ये एक बहुत ही हमारे पास अच्छा एक इंडिकेटर मौजूद है कि हम इससे आसानी से देख सकते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है वो बुलिश है या बेरिश है। और जो हमारे पास थर्ड है वो है सुपर ट्रेंड। ये हमारे पास सुपर ट्रेंड क्लाउड है। ये हमें क्लाउड कंफर्म करता है कि हमारा जो ट्रेंड है वो कौन सा है और हमने वहाँ पर जो हमारा सिग्नल शो हो रहा है उसके मुताबिक हमने कौन सी ट्रेड लेनी होती है। यहाँ पर हमारे जो इंडिकेटर था क्लाउड सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर, वो हमें बता रहा है कि यहाँ पर जो मार्केट है वो बेरिश मार्केट है। और जो नीचे कैंडल्स हैं, कैंडल्स की मार्केट भी हमें यही बता रही है कि हमारी जो मार्केट है वो बेरिश है, क्योंकि यहाँ से जो कैंडल्स हैं वो भी सारी रेड कैंडल्स हैं। और यहाँ से हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो बुलिश हो गया है और साथ ही हमारी कैंडल्स भी बुलिश हो गई हैं और हमारा जो है क्लाउड वो भी बुलिश हो गया है। लेकिन यहाँ पर ये जो एरिया, ये कंसोलिडेशन एरिया है, इस तरह के एरिया को हम ट्रेड नहीं करते। दोबारा फिर हमारा एक बुलिश ट्रेंड शुरू हो गया है। बुलिश ट्रेंड में हमारे पास जो कैंडल्स हैं वो बुलिश कैंडल्स हैं, साथ हमारा जो क्लाउड है वो भी बुलिश है, ग्रीन कलर का है। इस तरह ये भी हमारे पास कैंडल्स बुलिश हैं लेकिन क्लाउड रेड है, तो ये कंसोलिडेट का एरिया है, यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करते। उसके बाद दोबारा हमारे पास जो इस वक्त करंट मार्केट चल रही है वो एक बुलिश मार्केट चल रही है। कैंडल्स भी बुलिश हैं और हमारा जो क्लाउड है वो भी बुलिश है और हमें यहाँ पर बुलिश के सिग्नल जो है मिल रहे हैं। ट्रेडर XO माइक्रो स्कैनर, इसकी जो सेटिंग्स हैं ये सेटिंग्स सेम ही है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है इनकी। फास्ट EMA जो है वो 21 है, स्लो EMA 44 है, कंसोलिडेट EMA 100 है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे EMA जो वैल्यूज़ हमने कैंडल्स की वैल्यू सेलेक्ट करनी है वो हाई या ओपन हाई लो वगैरह नहीं करनी, हमने सिर्फ और सिर्फ क्लोज वैल्यू जो है उसको क्लिक करना है ताकि हमें कैंडल के क्लोज होने के बाद जो हमें मूविंग एवरेज दिखाए, हमें क्लाउड दिखाए, वो कैंडल के क्लोज होने के बाद दिखाए। तो इसको यहाँ से ओके कर देना है। इसी तरह सुपर ट्रेंड की जो हमारी सेटिंग्स हैं वो है इंडिकेटर टाइम फ्रेम चार्ट, ATR पीरियड 14 हमारा सोर्स क्लोज है, ये भी हमने कैंडल क्लोज पर ही रखना है। ATR मल्टीप्लाई 3 है हमारे पास, ठीक है। ये चेंज ATR कैलकुलेशन मेथड, इसको चेक करना है और ये 2 अनचेक ही रहने देने, ये भी ओके। ये हमारे जो इंडिकेटर्स हैं ये फाइनल हो चुके हैं। इन इंडिकेटर्स की मदद से हम कुछ ट्रेड्स जो हैं वो अपने लेते हैं, देखते हैं कि ये जो इंडिकेटर है वो हमें किस तरह से हमारी हेल्प करता है ट्रेंड को लेने में। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी ट्रेड्स लेता हूँ और उनको डिस्कस करते हैं।
जी ये हमारे पास जो है वो हमें अपने ट्रेंड से और अपने इंडिकेटर से ये ट्रेड्स यहाँ इस चार्ट पे लाइव चार्ट पे हमें मिल रही थी। ये हमने ट्रेड्स किस तरह से ली है इनको डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास ये वाली ट्रेड थी। इस ट्रेड पर हमें जो हमारा इंडिकेटर है ट्रेंड लाइन विद ब्रेक्स, उसने हमें यहाँ पर एक सिग्नल दिया है सेलिंग का। उस सेलिंग के सिग्नल से हमें ये कंफर्म होगा कि मार्केट जो है वो यहाँ से अभी डाउनवर्ड जाने वाली है। उसके बाद हमें हमारा वेट था क्लाउड का, तो उसके बाद सिग्नल के बाद हमारे पास जो क्लाउड है उसने भी यहाँ पर हमें सिग्नल दे दिया कि यहाँ से मार्केट जो है वो डाउनवर्ड जाने वाली है। तो यहाँ से हमने अपनी ट्रेड ली, तो हमारी जो ट्रेड है उसने ऑलमोस्ट 60 पिप्स जो है वो गेन कर लिए, 8% तक इसने गेन किया है। सेकंड जो हमारी ट्रेड थी वो भी इसी तरह से थी। हमारे पास ओवरऑल जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड था। यहाँ पर हमें एक सेलिंग का सिग्नल शो हुआ। उसके बाद हमारा जो क्लाउड था उसने भी यहाँ पर हमें सिग्नल शो करवाया कि मार्केट जो है वो अब यहाँ से डाउनवर्ड जाएगी। तो हमने यहाँ से अपनी ट्रेड ली है और इस ट्रेड ने हमें 82 पिप्स दिए हैं, यानी कि इस ट्रेड ने हमें 12% जो है वो प्रॉफिट दिया है। जो थर्ड ट्रेड है वो हमारी ट्रेड, ये वाली हमारी जो थर्ड ट्रेड है, इस ट्रेड में हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड था। बुलिश ट्रेंड के अंदर यहाँ पर से हमें अपनी जो बुलिश कैंडल्स हैं वो बनना स्टार्ट नहीं हुई थी, इसलिए हमने वहाँ पर कोई ट्रेड नहीं ली। जब हमें यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिली कि हमारा जो ट्रेंड है वो बुलिश स्टार्ट हो चुका है, हमें बुलिश कैंडल्स मिल चुकी हैं, उसके बाद हमने वेट किया। जो हमारे पास ट्रेंड लाइन विद ब्रेक्स का सिग्नल है वो जब हमारे पास आया तो हमने यहाँ से अपनी जो ट्रेड है वो पिक की और इस ट्रेड ने हमें ऑलमोस्ट 40 पिप्स जो है वो प्रॉफिट दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड है वो हमारी ये वाली ट्रेड थी, बेरिश ट्रेड थी। यहाँ पर हमें हमारा सिग्नल और क्लाउड दोनों ने हमें ये कंफर्म किया कि यहाँ से अभी जो है वो बेरिश ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो बेरिश ट्रेंड शुरू तो यहाँ पर जो अब हम अपनी ट्रेड्स हैं वो बेरिश में लेंगे, सेलिंग में लेंगे। यहाँ पर हमें हमारा क्लाउड और हमारा इंडिकेटर जो है उसने यहाँ पर सिग्नल दे दिया और उससे हमने यहाँ पर अपनी ट्रेड लगा दी, जो कि ऑलमोस्ट 36 पिप्स जो है वो प्रॉफिट हुआ है और 5% इसने हमें प्रॉफिट गेन दिया। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली ट्रेड थी। यहाँ पर हमारा जो क्लाउड था वो रेड चल रहा था, बेरिश चल रहा था और साथ ही हमें यहाँ पर हमारा जो इंडिकेटर उसने सेलिंग का सिग्नल दे दिया। तब हमने यहाँ से जो अपनी ट्रेड है वो ली है और इस ट्रेड ने हमें 82 पिप्स का प्रॉफिट दिया है और ऑलमोस्ट 12% जो है इसने हमें प्रॉफिट गेन हमारा दिया है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा जो इंडिकेटर है उसने यहाँ से हमें एक बुलिश क्लाउड देना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब कि हमें यहाँ पर अभी जो है वो बुलिश ट्रेड्स लेनी है और साथ ही हमारी जो कैंडल्स है उसने यहाँ पर आकर अपना कलर भी चेंज कर दिया, बुलिश कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई। फिर जब उसने हमें यहाँ पर हमारा सिग्नल दिया है तो हमने यहाँ से जो अपनी बुलिश ट्रेड थी उसको प्लेस किया और ये भी हमारी टीपी हिट हुई है। 40 पिप्स जो है वो हमें इसने प्रॉफिट दिया। नेक्स्ट हमारी ये वाली ट्रेड थी। यहाँ पर हमारा जो क्लाउड था वो बुलिश था, हमारी जो कैंडल्स थी वो भी बुलिश थी और यहाँ पर हमें अपना सिग्नल जो है वो भी हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो यहाँ से हमने जो अपनी ट्रेड है वो प्लेस की है और ये ट्रेड जो है वो 5% तक उसने हमें गेन दी है और तकरीबन 40 पिप्स प्रॉफिट हमें यहाँ से हासिल हुआ है। हमारी जो सेकंड लास्ट ट्रेड थी वो ये वाली ट्रेड है। इस ट्रेड ने हमें 104 पिप्स का प्रॉफिट दिया, 15% प्रॉफिट हमें इसने दिया है और इस ट्रेड में हमारे पास जो हमारी कैंडल स्टिक्स का जो ट्रेंड था वो बुलिश ट्रेंड था। कैंडल स्टिक्स हमारी जो ग्रीन थी और साथ ही हमारा जो बुलिश क्लाउड है वो भी स्टार्ट हो गया था और उसके साथ ही हमें यहाँ पर हमें इंडिकेटर सिग्नल जो था वो भी मिल चुका था। तो यहाँ से हमने अपनी ट्रेड प्लेस की है। इसने हमें 100+ पिप्स जो है वो प्रॉफिट दिया है और 15% हमें गेन टोटल जो है वो ओवरऑल हासिल हुआ है। लास्ट हमारी ये वाली ट्रेड चली है। यहाँ पर हमारी जो कैंडल स्टिक्स का जो मोमेंटम था वो बुलिश था। हमारे पास सारी कैंडल्स जो हैं वो ग्रीन कैंडल्स हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें सिग्नल भी मिल गया था लेकिन हमारे पास जो क्लाउड था वो रेड था, इसलिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा वेट किया। यहाँ पर ट्रेड नहीं लगाई। जब भी हमारे पास थोड़ी मार्केट यहाँ पर ही हमें अपना क्लाउड नज़र आना शुरू हो गया, बुलिश क्लाउड जो था वो बनना स्टार्ट हो गया, तो हमने जो अपनी ट्रेड है वो यहाँ से प्लेस की, ठीक है। और ये ट्रेड जो है ये तकरीबन 35 पिप्स का टारगेट है और 20 पिप्स के प्रॉफिट के साथ ये भी चल रही है। ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा।